राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शीतला अष्टमी जिसे बासोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, शीतला अष्टमी की पूजा हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि इस बार शीतला अष्टमी कब है, कौन सी तिथि रहेगी, क्या समय रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको माता शीतला का व्रत और अनुष्ठान करना है, किस प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि शीतला अष्टमी कब है। तो इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल मंगलवार के दिन पड़ रही है और साथ ही साथ जो शीतला सप्तमी है वो हमारी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो कुछ लोग बासोड़ा सप्तमी को मनाते हैं और कुछ लोग अष्टमी को मनाते हैं। दोनों ही दिन आप बासोड़ा की पूजा कर सकते हैं, मतलब जो माता शीतला है उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। परंतु इस बार एक और खास बात है कि जो सोमवार होता है उसे ठंडा वार कहा जाता है। तो जब भी हमारी अष्टमी यदि सोमवार के दिन पड़ती है तो बहुत ही अच्छा होता है, तो हम उस सोमवार को माता की पूजा कर लेते हैं। परंतु यदि हमारी सप्तमी सोमवार को पड़ती है तो हमें सप्तमी पर ही माता की पूजा करनी होती है। तो इस बार जो हमारी सप्तमी है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। तो उसके लिए आपका जो व्रत रहेगा, अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो अष्टमी का जो व्रत होगा वो तो आपको मंगलवार को रखना है। परंतु यदि आप शीतला माता की पूजा करना चाहते हैं और यदि सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो वो आपको सप्तमी के दिन मतलब सोमवार के दिन करनी है। और उसके लिए आपको जो भोजन बनाना होगा, जो भोजन तैयार करना होगा, वो आपको सप्तमी मतलब सोमवार से एक दिन पहले मतलब रविवार के दिन बनाना होगा, क्योंकि आज के दिन माता को ठंडा भोजन का ही भोग लगाया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता। एक दिन पहले ही अष्टमी के पूजा के लिए जो भोजन है उसकी तैयारी कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आप मीठे चावल, राबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान जो भी आपकी सामर्थ्य है या जो भी आपकी इच्छा है वो सारे पकवान आप तैयार कर लीजिए। वैसे तो जो शीतलाष्टमी पे माता को जो मुख्य पकवान चढ़ाए जाते हैं उनमें सबसे पहले तो राबड़ी होती है, उसके बाद में आती है मीठी लापसी। वो लापसी आप गुड़ की बनाते हैं, जो कि गेहूं की जो घूगरी होती है उसकी बनती है और उसी प्रकार से उसमें गुड़ मिलाया जाता है, वैसे लापसी तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से माता को सबसे प्रिय राबड़ी और लापसी होती है। तो आप इस तरीके से ये जो भोग है वो एक दिन पहले ही तैयार करके रख लीजिए और इसी भोग को जो आपने एक दिन पहले बनाया है, इसी भोग का आप अगले दिन सेवन कीजिए। वैसे तो पहले के समय में जो व्यक्ति होते थे, जो परिवार वाले या जो मुख्यतः माताएं जो होती थी, वो अष्टमी के दिन पूरे दिन ही एक भी गर्म चीज़ का सेवन नहीं करती थी। वैसे तो कहा यही जाता है कि अष्टमी के दिन खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनकी माताओं को गर्म चीज़ का किसी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी आपसे नहीं रहा जाता, जैसे चाय कॉफ़ी जो आज के टाइम पे सब पीना पसंद करते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने जो लापसी और जो भोजन आपने एक दिन पहले बनाया है, माता की पूजा आराधना करने के बाद में सबसे पहले भोग स्वरूप आपको वो चीज़ लेनी चाहिए, मतलब ग्रहण करनी चाहिए। और उसके बाद में आप चाहें तो चाय, दूध, कॉफ़ी जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिन की शुरुआत उस भोजन से जो आपने एक दिन पहले बनाया है उसी से करनी है। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आप माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शीतलाष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। इसके बाद एक साफ सुथरी थाली ले लेनी है और उस थाली में एक दिन पहले आपने जो भी पकवान बनाए हैं, जैसे मीठे चावल, राबड़ी, लापसी, पुए, पकौड़ी, पूड़ी या रोटी जो भी आपने एक दिन पहले बनाए हैं, वो सभी आप थाली में रख लीजिए। इस दिन माता को दही चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, तो आप दही भी इस थाली में रख लीजिए। साथ ही साथ आपको एक अन्य थाली सजानी है जिसमें कि माता के श्रृंगार की आप वस्तुएं रख सकते हैं। साथ ही साथ उनके पूजन का सामान रखें, जैसे कि आटे का दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, मोली,
वस्त्र, जो माता को आपको वस्त्र अर्पित करने हैं, वो वस्त्र आपको उसमें रखने हैं। वो वस्त्र में आप चाहें तो कोई साड़ी माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर यदि आपने माता के लिए अलग से वस्त्र बनवाए हैं तो वो भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको मेहंदी रखनी है, सिक्के आदि रख लेने हैं और उसके बाद में शीतला माता की पूजा करनी है। पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको माता शीतला के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में उनके रोली, अक्षत और मूली चढ़ाकर आपको उनके ऊपर दही अर्पित करना है और साथ ही साथ आपने जो भी भोजन सामग्रियां आपने तैयार की है, उन पकवानों का माता के ऊपर भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में आपको उन्हें फिर से जल अर्पित करना है। वहां से आपको थोड़ा सा जल अपने घर पर भी लेकर आना है। जिस भी पात्र में आप अपने घर से जल लेकर गए हैं माता की पूजा करने के लिए, पूजा करने के पश्चात आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल बचाकर फिर से अपने घर पर लेकर आना है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि उस जल को लाकर आप अपने घर के आंगन में छिड़क दें। इससे जो भी बुरी शक्तियां हैं या जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो आपके घर से दूर हो जाएगा और माता की कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से आपको माता की पूजा करने के बाद में जल से आपके घर में छिड़काव करना है। इसके बाद आपको जो भी सामग्री जो आप लेकर गए हैं वो सभी सामग्री आपको माता को अर्पित कर देनी है और वो सामग्री आप चाहे तो मंदिर में यूं ही छोड़कर आ सकते हैं, नहीं तो जो भी ज़रूरतमंद है या जो भी मंदिर में आपको जो ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं, आप वो सामग्री उनको भी दे सकते हैं, दान स्वरूप आप उनको दे सकते हैं। तो आपने जो माता को चढ़ाया है वो आपको घर पर फिर से नहीं लेकर आना, वो आपको वहीं पर दान करके आना है। और इस प्रकार से माता का पूजन करने के बाद में जो भी आपके परिवार के लोग हैं या जो आपके साथ में पूजा करने गए हैं, उन सभी को आप रोली या हल्दी का टीका लगाएं। हल्दी का टीका आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और यदि आपकी जो पूजन की सामग्री है, जो भी आप खाने की सामग्री या जो भी आप सामान लेकर गए हैं, वो आपको फिर से घर पर नहीं लेकर आना। इसलिए जो भी सामग्री आपकी थाली में बच जाए तो वो आप गाय को भी दे सकते हैं। जैसे आप दान करना चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी यदि आपकी थाली में थोड़ा कुछ बच जाता है तो आप उसे गाय को अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आपको सारा पूजन कर लेना है। अब यहाँ तक तो हमने बात की है कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है और क्या क्या सामग्री आप माता को चढ़ा सकते हैं। तो यह तो थी बात कि माता की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है और भोग आपको कैसे चढ़ाना है और क्या चीज़ों का आपको भोग लगाना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शीतला अष्टमी किस समय पर पड़ रही है, तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 2 अप्रैल 2024 को रात 8:08 पर इसका समापन होगा। क्योंकि हम हर जो त्योहार होता है उसको उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, तो आज का ये जो त्योहार है, अष्टमी का जो त्योहार होगा, वह भी हम उदया तिथि के अनुसार ही मनाएंगे। क्योंकि 2 अप्रैल को जो तिथि है वो सुबह से ही व्याप्त रहेगी, तो हम 2 अप्रैल को ही अष्टमी मानेंगे, जिसका मतलब है कि 1 अप्रैल को सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिसकी शुरुआत 31 मार्च को रविवार को रात को 9:30 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि 1 अप्रैल रात को 9:09 पर समाप्ति होगी। यदि हम बात करें कि सप्तमी तिथि पर आपका पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, तो वो रहेगा सुबह 6:11 से शाम को 6:39 तक का। तो ये जो समय रहेगा ये पूरा आपका 12 घंटे और 28 मिनट का रहेगा। इस पूजा के मुहूर्त में आप माता की पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और आज के दिन आप व्रत कर सकते हैं। मतलब आप सप्तमी का व्रत अगर करना चाहते हैं तो आप सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। और यदि आप अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो आप माता का व्रत जो है वो आप अष्टमी तिथि को भी रख सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं अष्टमी तिथि की, तो अष्टमी तिथि का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो 2 अप्रैल 2024 को सुबह 6:10 से शाम को 6:40 तक। इस व्रत में सूर्योदय से पूर्व ही पूजा करना अच्छा माना गया है, इसीलिए आपका ये जो समय है जो सुबह से लेकर शाम तक का रहेगा, सुबह 6:10 से लेकर शाम को 6:40 के बीच का, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। इस समय के बीच में ही आपको माता जी की पूजा कर लेनी है। तो यह तो शुभ मुहूर्त की बात मैंने आपको बताई है।
आइए अब जानते हैं ऐसे कुछ कार्य जो शीतला अष्टमी के दिन करना बिल्कुल वर्जित माने गए हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो सबसे पहली बात तो शीतला अष्टमी के दिन आपको चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। माँ शीतला को ताज़ा भोजन का बिल्कुल भी भोग न लगाएं, बल्कि शीतला अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी को जो आपने भोजन तैयार किया है उसी का भोग आपको माता को लगाना है और साथ ही साथ उसी भोजन को आपको भी ग्रहण करना है, आपको भी सेवन करना है। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है और साथ ही साथ शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं उनको पहनने से बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन आपको लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गधे को, क्योंकि गधे को माँ शीतला का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि गधे को परेशान करने पर जो व्यक्ति है उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन इन सभी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जो आप उनको चढ़ा सकते हैं या आप खुद भी उनको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि माँ शीतला को भोग लगाने के लिए मीठे चावल आपको ज़रूर बनाने हैं, मीठी लापसी बनानी है। इसके अलावा आप चने की दाल भी बना सकते हैं। तो यह थी शीतला अष्टमी पर संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।